नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका द चार्टिंग क्लास के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त पंकज राणा और दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मेटाट्रेडर 4 यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चार्टिंग प्लेटफॉर्म मेटाट्रेडर 4 को कैसे यूज़ करेंगे। वैसे तो MT5 भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है यानी मेटाट्रेडर 5 और ट्रेडिंग व्यू को भी बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, पर मेटाट्रेडर 4 की खास बात यह है क्योंकि ये सबसे पुराना चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। इसका यूज़र मैनुअल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो आपको यूज़ करने में ज़्यादा शिकायतें नहीं होती। दूसरा, इस पे चार्ट एनालिसिस करना या फिर इसका जो मटेरियल है वो भी गूगल पे बहुत ही ज़्यादा इजीली तरीके से अवेलेबल हो जाता है। दूसरा, इसके अंदर जो डेटा है वो आपको टिक बाय टिक मिलता है, यानी अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हैं तो ट्रेडिंग व्यू पे जो डेटा है वो कई बार डिले हो सकता है, बट जो आपका जो डेटा MT4 पे आपको मिलेगा वो आपको टिक बाय टिक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा होता है वेब सर्किट के थ्रू नहीं आता, डायरेक्टली आपको NSE की साइट से मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे जो डेटा की क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इससे आपकी जो चार्ट एनालिसिस करने की जो तरीके हैं या फिर चार्ट एनालिसिस जो आप कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा यूनिक हो जाता है। तो चलिए समय ना गवाते हुए अपनी इस वीडियो को आगे शुरू करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको पूरा इसके बारे में अपडेट यानी पूरा सारा यूज़र मैनुअल समझाने की कोशिश करूंगा और मुझे पता है कि आप बहुत ईजिली तरीके से इसको समझ भी पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे शुरू करें और आपसे बोलना चाहूँगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके का नॉलेजेबल कंटेंट मिलता है। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करें। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन, यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे MT4 मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं आप गूगल पे जाइए, गूगल पे लिखिए मेटाट्रेडर 4, तो आपको बहुत सारे वहाँ पे मेटाट्रेडर 4 मिल जाएंगे अलग अलग ब्रोकर्स के। आप किसी का भी लॉगिन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए अगर आपको इंडियन मार्केट का डेटा चाहिए तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करा देंगे, यानी कि आपको डेमो ID पासवर्ड दे देंगे, आप उसको 2 दिन के लिए ईजिली यूज़ कर सकते हैं फ्री में। उसके बाद अगर आपको और यूज़ करना है यानी मंथली बेसिस पे चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो बाकी नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको ब्रीफली सारी चीज़ें समझा देंगे। इसके अलावा जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक इंस्टॉल कर रखा है MT4, मैं उसी को ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑलरेडी मेरा इंडियन मार्केट का डेटा अवेलेबल मेरे पास है। ऑलरेडी मैंने एक लॉगिन कर रखी है ID, जो कि मेरी डेमो ID है। अगर आप जब इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको एक सर्वर डालना होता है और लॉगिन करना होता है। अब लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना होता है, आप फाइल पे क्लिक कीजिए। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट। लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स ओपन हो जाएगा इस तरीके से, आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे एक लॉगिन ID डालनी है, एक पासवर्ड डालना है और एक सर्वर का नाम डालना है और उसको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको डेटा अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको डिटेल्स चाहिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको डेमो ID पासवर्ड भी प्रोवाइड करा देंगे और अगर आप मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं तो आप मंथली बेसिस पे भी ले सकते हैं। इसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको ये पूरा एक सेटअप दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या क्या चीज़ होती है वो चीज़ मैं आपको ईजिली समझा देता हूँ। सबसे पहले जो मैंने अभी कैंसिल किया है, चार्ट कैंसिल किया है, वो क्या है, ये चार्ट विंडो है। जो आप मेरा एरो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये एक चार्ट विंडो है। इसके अलावा ये मार्केट वॉच विंडो है और यहाँ पे क्या है, इंडिकेटर्स पैनल यानी नेविगेटर विंडो। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और आपको पता कैसे चलेगा कि आप जो डेटा यूज़ कर रहे हैं वो लाइव है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी ID इनवैलिड है या फिर आप जो डेटा यूज़ कर रहे हैं वो नहीं चल रहा। उसके लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में कॉर्नर पे सबसे नीचे यहाँ पे कुछ नंबर्स चल रहे हैं और यहाँ पे आपको बार्स दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन और रेड। अगर ये दोनों बार्स रेड होते हैं तो इसका मतलब आपका डेटा चल नहीं रहा है, डेटा स्टक है। और अगर ये दोनों ग्रीन और रेड दोनों कलर में दिखाई देता है तो इसका मतलब आपका डेटा चल रहा है। साथ में नंबर्स भी दिखते रहते हैं, KB में डेटा आता रहता है। ये जो डेटा मिलता है वो आपको टिक टू टिक मिलता है, LTP प्राइस पे डेटा होता है, इसलिए आपको हमेशा यहाँ पे बिड और आस्क के रेट दोनों सेम दिखाई देंगे। और चार्ट भी आपका LTP पे ही बनता है और जो कि आपका ज़्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि बिड और आस्क के रेट जो होते हैं वो एक रियल डेटा नहीं होता, क्योंकि सौदा कभी भी बिड और आस्क पे नहीं होता। हमेशा जो सौदा होता है वो LTP पे होता है और LTP के चार्ट को ही हमें एनालिसिस करना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर और क्या क्या फंक्शंस हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हैं। अगर आप फॉरेक्स मार्केट में काम कर सके हो तो आप इस पर रोबो ट्रेडिंग भी करते हो, चार्ट एनालिसिस भी करते हो, सब कुछ कर सकते हो। और फॉरेक्स मार्केट में रोबो ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक्सपर्ट एडवाइज़र की ज़रूरत होती है।
इंडियन मार्केट्स में हम क्या करते हैं, इस पे इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं और जिसके ज़रिए मार्केट के ट्रेंड को समझते हैं, जो कि आने वाली मेरी वीडियो में मैं आपको सारे कुछ इंडिकेटर्स जो इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनके बारे में प्रॉपर्ली समझाऊंगा कि किस तरीके से कौन सा इंडिकेटर क्या काम करता है, उसका मेथड क्या है, किस तरीके से वो सिग्नल देता है और वो कितना रिलायबल है ट्रेडिंग के लिए। तो अभी हम इसके जो बेसिक इनपुट्स हैं उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फाइल के। अब जब हम फाइल पे क्लिक करते हैं उसमें जो मेनली जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है आपका डेटा फोल्डर, ओपन डेटा फोल्डर, दूसरा ओपन ऑफलाइन चार्ट और तीसरा लॉगिन। ये 3 बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और इन्हीं को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि न्यू चार्ट का फीचर आपको यहाँ पे दिख रहा है, न्यू चार्ट भी एक इम्पॉर्टेंट है, पर चार्ट ओपन करने के लिए आप मार्केट वॉच विंडो से भी इसको ओपन कर सकते हैं, वो भी ईजी मेथड है। अगर आपको यहाँ से करना है तो फाइल पे क्लिक कीजिए, न्यू चार्ट पे क्लिक कीजिए तो आपके जो मार्केट वॉच की लिस्ट है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। आप किसी को भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने इसको ओपन किया तो ये अबान का चार्ट ओपन हो गया है। इसके बाद और भी इसके अंदर ऑप्शन है ओपन ऑफलाइन। जब हम किसी ऑफलाइन चार्ट को चलाते हैं, जैसे कि कई बार जो क्लाइंट्स हैं वो कहते हैं कि भाई मेरे पास MT4 है और मुझे उस पर 2 मिनट 3 मिनट 4 पॉइंट का चार्ट देखना है, तो वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता क्योंकि MT4 की रिस्ट्रिक्शन है। उसके अंदर आपको 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट्स 1 आवर्स, उसके बाद 4 आवर्स डेली और मंथली का चार्ट ही मिलता है, वीकली का चार्ट भी मिलता है। आपको इसमें जो कस्टम टाइम फ्रेम्स हैं वो नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको वो चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती है, उसके बाद आप कर सकते हैं। उसके लिए भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने एक रैंको चार्ट की वीडियो बनाई थी। रैंको चार्ट को कैसे यूज़ करते हैं, जब अगर वो सर्च करेंगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी और वहाँ पर मैंने बताया था कि कैसे आप ऑफलाइन चार्ट भी चला सकते हैं किसी भी टाइम फ्रेम का। इसके अलावा इसके अंदर ओपन डिलीट, जो भी आपने डिलीट किए हैं, अगर उन चार्ट्स को दोबारा से ओपन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जो अभी तक आपने डिलीट गलती से कर दिए थे, आप चाहते हो उसको चार्ट को मुझे तुरंत वो चार्ट वैसा का वैसा मिल जाए, तो आप यहाँ पे जाके उसको ओपन कर सकते हैं। प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, प्रोफाइल बना सकते हैं। यानी कई बार क्लाइंट्स क्या करते हैं कि उनकी मार्केट वॉच इतनी बड़ी हो जाती है कि वो उनको बार बार स्क्रॉल करके देखना पड़ता है, या फिर वो जो अपने अलग अलग एक बंच बनाना चाहते हैं कि मेरे अलग अलग निफ्टी के चार्ट हैं, ये मेरे अलग अलग ये अलग अलग बैंक्स के चार्ट हैं, ये मेरे अलग अलग इस टाइप के चार्ट हैं, तो इंडस्ट्रीज़ के चार्ट हैं। तो उस तरीके से वो अपने डेटा को अलग अलग कॉम्बिनेशन में बनाना चाहते हैं। वो अलग अलग मार्केट वॉच सेट करते हैं, उसके बाद अपने अलग अलग प्रोफाइल बना लेते हैं। प्रोफाइल बनाने के बाद में उनको जो भी प्रोफाइल ओपन करना होता है उसका प्रोफाइल वो ओपन करके उसी मार्केट वॉच को देख पाते हैं ईजिली तरीके से। तो ये भी एक अच्छा फीचर है इसके अंदर। उसके बाद क्लोज़, यानी आपको कोई क्लास यानी आपको ये क्लोज़ करना है तो आप क्लोज़ कर सकते हैं। सेव एज, यानी अगर आपको कोई भी चार्ट को सेव कर लेना है ऐसे यानी आपको कोई भी चार्ट सेव कर लेना है तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव एज यानी वही सेव एज का ऑप्शन है। साथ में ओपन डेटा फोल्डर, ओपन डेटा फोल्डर के अंदर आपके जो इससे कस्टम जो भी सेटिंग्स होती हैं उससे रिलेटेड जितने भी चार्ट्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट हैं उनको आप सेव कर सकते हो और वहाँ पे जाके उसको ओपन भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको कुछ ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे ही मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको किया ओपन डेटा फोल्डर, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ विंडो खुल गई, उसके अंदर बहुत सारी हिस्ट्री, इसकी सारी लॉग्स वगैरह जो भी फाइल्स हैं, प्रोफाइल्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर पाते हो ईजिली। MQL4 के अंदर इंडिकेटर्स होते हैं, जो भी इंडिकेटर्स के अंदर अब प्री डिफाइन हैं वो सारे आप इसके अंदर देख सकते हो और उनके अंदर कुछ सेटिंग्स करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर मैंने आपको बताया कि ओपन एन अकाउंट करना चाहते हो तो यहाँ पे ओपन एन अकाउंट भी कर सकते हो, बट वे फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड होता है। कई बार हमारे इंडियन मार्केट का भी जो डेटा है वो स्टक हो जाता है या फिर उसके सर्वर स्कैन नहीं हो पाते, तो उस कंडीशन में भी लोग इसका यूज़ करते हैं। लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट में आप क्या कर सकते हो कि इजीली, जो भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको अकाउंट लॉगिन करना है तो वो भी अकाउंट की डिटेल्स आप यहाँ डाल के उसको लॉगिन कर सकते हो और देख सकते हो कि उसका जो डेटा है वो चल रहा है नहीं चल रहा है, सब कुछ इसके अंदर कंप्लीट है। इसके जो बाद के जो ऑप्शंस हैं वो इतने ज़्यादा रिलायबल या फिर अच्छे नहीं हैं, तो वो आपके बताने के लिए भी नहीं है। सिंपल से ऑप्शन हैं तो वो आपको बताने का कोई मतलब उसका बनता नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर व्यू है। व्यू के अंदर आपको क्या करना है, लैंग्वेजेस सेट कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में अपने चार्ट को या फिर अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हो, आपको ईजिली वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। इसमें टूल बार्स के अंदर जितने भी अपने टूल बार्स हैं उनको अगर आप हाइड करना चाहते हो या फिर देखना चाहते हो, शो करना चाहते हो, आप यहाँ से कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने सारे टूल बार्स यहाँ पर डाले हुए हैं तो मुझे अलग से करने की ज़रूरत नहीं है।
आप जिसको भी हटाना चाहते हो यहाँ से हटा सकते हो, सिंपली मेथड है और कुछ इसके अंदर नया चीज़ नहीं है। इसके बाद सिंबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं कि हम इसमें सिंबल्स कहाँ से लगाएं, किस तरीके से सिंबल्स लगाने होते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। सिंबल्स लगाने का सबसे इजी तरीका यही है कि आप व्यू पे क्लिक कीजिए, व्यू पे क्लिक करने के बाद सिंबल्स पे जाइए, सिंबल्स पे जाने के बाद जिसको भी आपको लगाना है उस पर डबल क्लिक कीजिए, उसका चार्ट ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ABB का चार्ट लगा रहा हूँ, जब मैंने इस पर डबल क्लिक किया आप देख पाएंगे, अब देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पे ऑलरेडी ABB और अदानी एंड जो मैंने पहले लगाए थे वो दोनों चीज़ यहाँ पे आ चुके हैं। इसके अलावा और भी चीज़ है इसके अंदर, मार्केट वॉच जो आपको यहाँ पे विंडो दिखाई दे रही है, मार्केट वॉच की अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, दोबारा लगाना चाहते हैं दोबारा क्लिक कीजिए, आ जाएगी। डेटा विंडो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा विंडो के अंदर हम किसी भी कैंडल्स का ये देख सकते हैं कि उसका क्या ओपन हाई लो, इस तरीके से आप इसको ओपन कीजिए डेटा विंडो को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे दिख गई होगी डेटा विंडो। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा दिया मैंने। अब मैं किसी भी कैंडल पे ले जाऊँगा तो मुझे उसका ओपन हाई लो डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगी कंप्लीट, कब की डेट है, कौन सा उसका है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जिस पे भी मैं ले जा रहा हूँ अपने एरो को चार्ट के ऊपर ये यहाँ पे दिख जाता है। अभी मैं के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, हटाने के बाद मैं दोबारा से लगा लेंगे जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद नेविगेटर आपको पता ही है, मैंने बताया था कि इंडिकेटर विंडो, इसको आप लगाना चाहते हो हटाना चाहते हो कर सकते हो। टर्मिनल विंडो में भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो फॉरेक्स में काम करते हैं। इसी टर्मिनल विंडो में उनको आपके जो भी पोजीशंस है वो दिखाई देती है। स्ट्रेटजी टेस्टर का भी यही फीचर है कि जो भी फॉरेक्स मार्केट में अपनी स्ट्रेटजीज़ को टेस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे यूज़ करके कर सकते हैं। फुल स्क्रीन में अगर आप पूरे चार्ट को पूरे स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया पूरा चार्ट ओपन हो गया पूरी स्क्रीन पे। हटाना चाहता हूँ तो एस्केप बटन पे क्लिक करूँगा या फिर इसको हटा दूँगा, फुल स्क्रीन चार्ट को दोबारा से क्लिक कर दूँगा। देखिए वापस आ गया है। इंसर्ट के अंदर वही सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई चार्ट पे जो भी चीज़ें आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कोई इंडिकेटर लगाना चाहते हैं वो इंडिकेटर लगा सकते हैं, कोई लाइन बनाना चाहते हैं वो लाइन बना सकते हैं, कोई चैनल्स बनाना चाहते हैं चैनल्स बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से गेन फिबोनाची जो भी आप अपना लगाना चाहते हैं, शेप लगाना चाहते हैं शेप भी लगा सकते हैं। कोई भी रेक्टेंगल, ट्राइंगुलर, एलिप्स वगैरह आप इस पर लगा सकते हैं। एरो लगाना चाहते हैं तो एरो लगा सकते हैं, बाय सेल के सिग्नल लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर मतलब चार्ट के ऊपर कुछ भी अगर आपको इंसर्ट करना है ऑब्जेक्ट वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद चार्ट पे जाते हैं। चार्ट पे जाने के बाद इंडिकेटर लिस्ट फर्स्ट ऑप्शन आता है जिसके अंदर आपने जो भी इंडिकेटर लगाया हुआ है उसको देख सकते हैं, साथ में उसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स हैं और जो भी ऑब्जेक्ट्स आप चार्ट पे लगाते हैं उन सभी ऑब्जेक्ट्स को आप डिलीट कर सकते हैं। बार्स, कैंडलस्टिक, लाइन चार्ट, जिस तरीके का चार्ट आप देखना चाहते हैं उस तरीके का चार्ट आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी टूल बार्स में यहाँ पे सारी चीज़ें दिखती हैं, उसके बारे में भी कंप्लीट मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद टाइम फ्रेम आप यहाँ पे टाइम फ्रेम जो चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। फोरग्राउंड चार्ट जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। इसके बाद टेम्पलेट्स में भी, यानी टेम्पलेट्स वो चीज़ होती है जिसके ज़रिए आपको चार्ट पे बार बार चीज़ें सेटिंग्स नहीं करनी होती। आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसको लगा के एक बार अपना सेव टेम्पलेट कर देते हैं तो बार बार आपको चीज़ें सेटिंग्स चेंज नहीं करनी होती, आप सीधे वो टेम्पलेट लगा के उसको यूज़ कर सकते हैं। रिफ़्रेश यानी चार्ट को रिफ़्रेश करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। ग्रिड लगाना चाहते हो, ग्रिड हटाना चाहते हो वो, वॉल्यूम्स को लगाना चाहते हो, वॉल्यूम्स हटाना चाहते हो वो, ऑटो स्क्रॉल या चार्ट शिफ्ट चाहते हैं तो वो भी ऑलरेडी यहाँ पे हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट का फीचर सिंपल है, अगर चार्ट को जूम इन जूम आउट करना है तो यहाँ से करेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं सब कुछ चीज़ें तो वो चीज़ आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ भी सिंपल है, यानी कि जो भी आप इसके अंदर कलर्स वगैरह अपने चार्ट का या फिर डेस्कटॉप का जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। यानी जो भी आपके चार्ट की स्क्रीन है उसका कलर चेंज करना, कैंडल्स का कलर चेंज करना, किस तरीके का आपको जो चीज़ चाहिए उस तरीके से आप सेट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। कॉमन में जाके भी आप जो भी चीज़ें चाहते हैं, जैसे आस्कलाइन चाहिए तो आस्कलाइन आप चेक कर सकते हैं। ग्रिड चाहिए, टाइम, वॉल्यूम वगैरह जो भी आपको यहाँ पे चाहिए वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाती हैं। इसके बाद विंडोज़, सबसे पहले टूल्स आएंगे। टूल्स पे आप हिस्ट्री सेंटर, यहाँ पे अपना डेटा आप स्टोर कर सकते हैं या फिर डेटा को आप उसको लगा सकते हैं, अपने डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं साइट्स पे जाके।
ऑप्शंस में भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपके यूज़ के नहीं हैं। विंडोज़ में वही है कि आप अपनी विंडोज़ को किस तरीके से देखना चाहते हैं, वो अलग अलग तरीके विंडो आप लगा सकते हैं। जैसे टाइल में डाल चाहते हैं तो टाइल में लगाएंगे तो आपके जो चार्ट हैं वो अलग अलग टाइल पे आपको ओपन हो जाएंगे। कैस्केड पे देखना चाहेंगे तो कैस्केड पे, जैसे कि मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। मैंने एक और चार्ट ओपन किया, उसको मैं टाइल्स में लगाया तो ऊपर नीचे साइड में आ गए, टाइल्स में आ गए, कैस्केड में ऊपर नीचे आ जाएंगे। उसके बाद में जिसको ओपन करना चाहते हैं उसमें ओपन कर सकते हैं। साथ में हॉरिजेंटली चाहते हैं तो हॉरिजेंटली आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि भाई वर्टिकली देखना चाहते हैं तो वर्टिकली अगर आप वर्टिकली देखना चाहते हैं तो वर्टिकली देख सकते हैं। इसके बाद आइकन्स को किस तरीके से अरेंज करना है वो आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से जैसा चाहें वैसा लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से इसमें सारी चीज़ें होती हैं। बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर सकते हैं चार्ट को। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। आपको कोई इंडिकेटर लगाना है तो आप इंडिकेटर पर डबल क्लिक कीजिए, इस तरीके से ऑप्शन आता है। जो भी आप चाहते हैं पैरामीटर्स वगैरह चेंज करना वो कर सकते हैं और इसको ओके करेंगे तो ये लग जाएगा। जैसे कि मैंने बोलिंजर बैंड लगा दिया। इसके अलावा और भी इंडिकेटर्स इसके अंदर है, जैसे CCI है, बुल्स है। बुल्स लगाना चाहते हैं बुल्स लगाइए, यहाँ पे इनपुट पे जाइए, यहाँ पे जो भी चेंज करना है वो चीज़ कीजिए। आपको जैसे मैंने 11 किया, उसके बाद मैं ओके कर रहा हूँ तो देख पाएंगे कि इस तरीके से बुल्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं और बैंड्स आपको दिख रहे हैं प्रॉपर। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ें इसके अंदर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर इन बिटवीन कोई चीज़ चेंजेस करनी है तो राइट क्लिक कीजिए, चार्ट विंडो पे जाइए और यहाँ पे अपने जो भी सेटिंग्स चेंज करनी है उस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार नया इंडिकेटर लगाना है, आप चाहें तो सिंगल इंडिकेटर को बार बार चेंज करके एडिट करके कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कम्प्लीटली MT4 के बारे में बताया है, किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं। दूसरी चीज़ आपको छोटी सी वीडियो में बताने की कोशिश की है सारी चीज़ें। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आपको नीचे नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर कॉल कीजिए, आपको सारी चीज़ों के बारे में प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा और आपकी हेल्प की जाएगी। आप डेटा लेना चाहते हैं डेटा ले सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अब तक आपने नहीं किया है तो, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही आपको इम्पॉर्टेंट और नॉलेजेबल कंटेंट मिलता रहता है। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो आप सजेशंस कमेंट में डाल सकते हैं ताकि हम अपनी आने वाली वीडियो पे और ज़्यादा गौर दें और इस तरीके से आपको जिस तरीके का कंटेंट आपको चाहिए उस तरीके का कंटेंट आपको तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।